अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। पिछले दो तीन दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई कुरियर एजेंट को जो है किसी ने मारकर ज़ख्मी कर दिया और कोई एमएलए का भाई है वो मारने वाला। तो कई दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि उस लड़के से मेरा कांटेक्ट हो बोलकर, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो सक रहा था। हमारे मोहम्मद समीर अहमद जो खुतबुल्लापुर के रहने वाले हैं और हमारे अरशद भाई जो मेहदीपट्टनम के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो है इस लड़के से मेरा आज कांटेक्ट हुआ। ये मेरे बाजुक जो लड़का बैठा हुआ है, इनका नाम है शेख रेहान। इनकी एज है 20 इयर्स और शेख रेहान जो है बिलोली नांदेड़ के रहने वाले हैं। अमेज़ॉन कुरियर्स में जो है पिछले 6 महीने से आप काम कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। ये 5 अगस्त के दिन जो है इनको एक अमेज़ॉन कुरियर की तरफ से एक डिलीवरी आई। वो डिलीवरी के लोकेशन पर वो पहुंचकर वो दिए गए नंबर पर कॉल किए। वो नंबर पर कॉल करने पर वो जो भी शख्स फ़ोन रिसीव किया, रणवीर नाम से ये बुकिंग थी। तो वो रणवीर नाम से जो बुकिंग हुई, वहाँ पर जो है उनको एक दूसरा लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर किया गया और वहाँ पर बुलाया गया। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर 7 से 8 लड़के थे और केपी विशाल गौड़ नामी शख्स वहाँ पर सेल्लार में बैठा हुआ था, टेबल कुर्सी डालकर। शेख रेहान जैसे ही वो पार्सल लेकर गए तो इनका नाम पूछा। नाम पूछने पर कहाँ का रहने वाले हैं ये पूछा। ये अपना नाम बोले और बोले कि मैं नांदेड़ बिलोली से गांव का रहने वाला हूं। अचानक से नाम पूछते ही इनके ऊपर बैटों से विकेटों से हमला शुरू कर दिए और बहुत बुरी तरीके से मारे। मारने के बाद में इनका फ़ोन लेकर इनकी पूरी चैट हिस्ट्री और इनकी पूरी फ़ोन को इरेज करने के बाद में इनको छोड़ दिए। शेख रेहान जैसा ही ज़ख्मी हुए, वहाँ का जो करीबी पुलिस स्टेशन है जेडी मटला पुलिस स्टेशन पर इनके भाई और इनके एक दोस्त लेकर पुलिस स्टेशन पर गए। वाक़या 1:30 बजे हुआ दिन में और ये लोग पुलिस स्टेशन पे 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आधा घंटा बैठे वहाँ पर कोई लेडी रिसेप्शनिस्ट थी। वहाँ पर एक एसआई से बात किए। एसआई पूरा बात किया। बात करने के बाद में एसआई कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया। ये लोग मुसलसल वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे कंप्लेंट देने की कोशिश करे, लेकिन एसआई कंप्लेंट नहीं दिया। अब उसके बाद में ये हुआ कि एसआई कंप्लेंट ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। अब वहाँ पर ये हुआ कि इनका जो लेफ़्ट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड टोटली फ्रैक्चर हो गया। इसकी सर्जरी करना, उसके अंदर रॉड डालना पड़ता बोल रहे हैं डॉक्टर्स। राइट हैंड भी इनका टोटली फ्रैक्चर है, यानी दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। दोनों की सर्जरी हुई और पैर पे ज़ख़म है, आप देख सकते हैं। मैं अभी हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जेडी मटले से बात किया तो उन्होंने तो पहले बोले कि ये कंप्लेनेंट मेरे पुलिस स्टेशन को आया नहीं। तो मैं बोला साहब आप 5 तारीख 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक जो है आपका सीसीटीवी कैमरा चेक करिए। वो कौन एसआई है ये कुछ नाम बोल रही, और वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट लेडी है उसके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। मैं सैबराबाद कमिश्नर से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका सीसीटीवी लेकर सबसे पहले वो जो रिसेप्शनिस्ट है और वो जो एसआई इनको दवाखाने को नहीं लेकर गया उसको इमीडिएटली सस्पेंड करिए और इनका नया कंप्लेंट बनाकर कल मैं हमारे समीर भाई के साथ में और अरशद भाई के साथ में जेडी मटला पुलिस स्टेशन भेजूंगा। हम चाहते हैं कि ये केपी विशाल गौड़ का ये पहला मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस्ती के कई लोग हैं। यहाँ पर बस्ती के हमारे सैयद अनवर साहब हैं, फ़ेरोज़, अब्दुल शाहिद, आमिर ख़ान हैं। ये लोग का कहना है कि ये पहली मर्तबा नहीं किया है कि इसकी ऐसी गुंडागर्दी, और ख़ास तौर पर नाम पूछ के मारता है लोगों को और मुकाम पूछकर नाम पूछकर मार रहा है। कहीं ना कहीं कुछ फ़िरक़ा परस्त तनासिर दिख रहा। इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर खुतबुल्लापुर पुलिस, अगर जेडी मटला पुलिस इसके ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं लेंगी तो फिर अमजदुल्ला ख़ान को मजबूरन वहाँ पर पहुँच के उस नाके के सामने धरना देना पड़ेगा। तमाम खुतबुल्लापुर के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले को आप लोग जाकर पुलिस से रुजू हो। और एक बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि वहाँ के जो खुतबुल्लापुर के एमएलए हैं, क्या नाम है उनका, हमारे केपी विवेकानंद,
उनका नाम आ रहा है इसके अंदर कि ये उनका भाई है बोलकर। मैं एमएलए साहब से भी बात किया हूँ, ये उनका भाई है ज़रूर, लेकिन दोनों में रिश्ता नहीं है, बातचीत नहीं है। उन्होंने खुद चाह रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ में इस मज़लूम को इंसाफ दिलाना उन्होंने चाह रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ में जो मुहिम चलाई जा रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एमएलए का इस ताल्लुक़ से, वो झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है। हमारे बस्ती के लोग जाकर उनसे बात किए तो बोले कि आप बच्चे का कंप्लेंट दिलाइए, मैं ख़ुद उसको गिरफ़्तार कराता हूँ। अब रही बात इस बच्चे का, जो है 2 सर्जरियाँ कराना है और ये बच्चा ख़ुद घर का कमाने वाला, यहाँ से कमा के नांदेड़ भेजा तो वहाँ पर बच्चे को उसका घर चलने का है। तो इस बच्चे का सर्जरी के लिए कम से कम हमारे को अब 1.5 से 2 लाख रुपए होना पड़ रहा है। अब पता नहीं वो अमेज़न वाले तो नहीं देंगे, जहाँ तक ख्याल है। ये जो मारा उन्हें भी कोई इसकी मदद नहीं करेगा। तो जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि क्योंकि लड़के का अकाउंट नंबर नहीं है, इनके गूगल पे नहीं है, इनके भाई शेख अरबास आप है, ये इनके भाई है शेख अरबास, इनका हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं और गूगल पे दे रहे हैं। SBI बिलोली ब्रांच में इनका अकाउंट है और इनका गूगल पे नंबर है 9923872664 इनका नंबर है। जल्द से जल्द इस लड़के की मदद करिए ताकि 1 या 2 दिन में हम इसकी सर्जरी कराने में, चाहे वो मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में हो या चाहे जर्मनटन हॉस्पिटल में हो, कल आप लोग ले जाइए, उसका कोटेशन बनाइए, जो भी इसके अखराजात होते हैं इंशाल्लाह हम जमा करके बच्चे की सर्जरी कराएंगे। मैं दोबारा साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश कर रहा हूं कि इसके ख़िलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए और वो जो इनएक्शन ऑफ द खुतबुल्लापुर पुलिस के ख़िलाफ़ में भी आपको एक्शन लेना चाहिए। जनाब शेख रेहान साहब, एक्चुअली हुआ क्या वाक़या, ज़रा बोलिए। अब बात करूँ मैं जैसा भी पार्सल लेने गया वहाँ जाके, मैं पार्सल लेने गया लोकेशन पे जाके, वहाँ पे कॉल करा उनको। मैं एग्ज़िट लोकेशन पे जाके कॉल करा, उनकी लोकेशन गलत थी, वहाँ से बहुत दूर थी उनकी लोकेशन। उन्होंने मेरे को एक एड्रेस दिए स्कूल का, स्कूल के पास जाके मैं कॉल करा, उन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिए, वो वाइट कमान के पास आओ बोल के, फिर वापस आ जाओ बोले। फिर मैं वापस चलेगा, फिर वहाँ पे एक मेरा और एक पार्सल था, मैं वहाँ दे देते ठहर का, वो बाद में देता हूँ बोल के। फिर उन्होंने मेरे को कॉल करे, बुला रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे उन लोग। तो फिर मैं बोला आप व्हाट्सएप पे लोकेशन डाल दो, मैं आ जाता हूँ बोल के बोला उनको। तो उन्होंने ना लोकेशन डाल दिए। फिर मैं वो डिलीवर करे तक टाइम लग रहा था, उन्होंने भी थोड़ा लेट कर रहे थे वो पार्सल वाले भी। तो फिर मैं वो पार्सल छोड़ दे के इन्होंने मेरे को बोल रहे थे ये तरीक़ा नहीं रहता तुम्हारा, तुम्हारी लोकेशन डालो। उन लोग गड़बड़ कर रहे थे, मेरी लोकेशन मांग रहे थे। मैं बोला मेरी लोकेशन क्यों ना तुम्हारा, मैं आ रुकना तुम्हारे पास 5 मिनट में। बोला नहीं तुम्हारी लोकेशन ही भेजो हमारे को बोल। तो फिर मैं लोकेशन भेज दिया, उन लोग मेरे पास आ रहे थे, मैं वो पार्सल छोड़ दिया, इनका दे दे तो इन्होंने गड़बड़ कर रहे बोल के। फिर इनका पार्सल देने गया, रास्ते में मिल गए, वहाँ देर हो तो मैं पार्सल नहीं लिया, उन लोग नहीं लेके फिर वहाँ घर का नहीं गए। ये कमान का आए थे क्या तुम बोल? तो हाँ आया था सर, मेरा फर्स्ट डे ये एरिया में, नया हूँ मैं यहाँ पे, नहीं मालूम मेरे को, सॉरी लेट होगी बोल के बोला। फिर वहाँ पर भी नहीं लिए पार्सल, घर का लेके गए। घर के बाहर भी पार्सल डिलीवर करो तो नहीं अंदर जाके दो ऐसा बोले। फिर बाहर बच्चा मेरे को बोल दिया फर्स्ट दिन है, सॉरी है, सॉरी बोल सर को, सॉरी बोल के निकल जा, ऐसा बोल के सर को बोल दिया आने मेरे को। तो फिर मैं अंदर गया, सर सॉरी सर बोल के ऐसा बोल दिया, फर्स्ट दिन है मेरा आज बोल के बोला। नाम पूछे मेरा, फिर बाद में कहाँ है रे तू बोल के पूछे, मैं स्कैन करे तक। फिर उन्होंने वो विभाग उन्होंने इशारा कर दिए, वो सर ऐसा आँखों से इशारा करते। बच्चा आया पीछे से, पहले गर्दन पे मार दिया, 3-4 मार देते इसकी। फिर मार देने के बाद में मेरा आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड गाड़ी में था, चाबी ले लिए गाड़ी की, आधार कार्ड लेके आए, देखे आधार कार्ड देख के फिर अंदर से बैट लेके आने जाके, बैट लेके आके बैट से मारा था अकेला। फिर वो और उन्होंने बोले हल्लू हल्लू क्या मार रहा रे, जम से मार, घुटनों पे मार, घुटने फोड़ दे उसके बोल के बोले। फिर उन्हें और जम से मारना चालू करा अकेला। फिर बाद में और अकेला मारते मारते मारो रे सब मारो बोलते, तीनों चारों मिल के मारे। फिर मेरे को चक्कर आ गई, गिर गया मैं वहाँ पे। गिर जाने के बाद में एक्टिंग आना को कर बोल के लाता वाता डाल रहे थे, मार रहे थे फुल, एक्टिंग आना को कर उठ उठ बोल के। फिर और आँखें खुले मेरे, उठा, फिर सर के पास गया, सर सॉरी सर, सर सॉरी सर, फर्स्ट दिन है मेरा आज, प्लीज़ सर छोड़ दो सर बोल। तो मेरे पास नको, मेरे पास आया तो मैं बहुत मार दूँ मैं तो बोल के बोले। तो फिर मैं वहाँ से हट गया पीछे, जो मेरे को लोकेशन शेयर करे थे वो भाई के पास गया मैं, भैया छोड़ दो बोलो ना, भैया भैया छोड़ दो बोलो बोल के ऐसा गया। तो फिर उन्होंने भी रुक बोले। फिर मारते गए, फिर वो सर भी बैट ले लिया हाथ में से, वो सर हाथ में से बैट ले लिया, वो बच्चे के हाथ में से बैट लेके वो सर भी मारे मेरे को पैरों पे। उन्होंने भी मारने के बाद में फिर उनके घर में कोई तो भी रिलेटिव आ गए थे, गाड़ी आई थी, गाड़ी में से कुछ लोग आए थे, लोग देख रहे बोल के। फिर उन्होंने रुक गए मेरे को मारना, फिर मेरे को साइड में कर दिए। फिर एक वहाँ पे मैं बोला भैया छोड़ दो बोलो ना, भैया भैया बोलता, रुक रहे 2 मिनट रुक बोले। फिर वो जो गाड़ी में से उतरे लोग उतर के घर में गए तक, फिर वो विवाह उन्हें इशारा करे वो सर,
ऐसा यूँ हाथ से यूँ करने के बाद में बच्चे छोड़ दिए मेरे को। छोड़ने के बाद में बाहर जाने नहीं आ रहा था, मेरे को लेके गए उन लोग। आज गाड़ी भी चालू करने नहीं आ रहा था, गाड़ी चालू करके दिए उन लोग। आज ऐसा हाथ ये पूरा सूझ गया था, एक्सीलेटर भी देने नहीं आ रहा था। कैसा जाता उसके चद में मेरे को बोल रहे कैसा जाता तू, तेरे को जाने नहीं आता, बुला ले किसको, तो भी बोल रहे। मैं बोला कैसा भी चले जा तू, भैया गाड़ी चालू करके दे दो बोल के गाड़ी चालू करे। वहाँ से मैं थोड़ी दूर पर पहुँचा, फिर हमारे भाई को, हमारे दोस्त को फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद में उन लोग आए। आने के बाद में हम PS को गए, जीडी मिटला, वहाँ गए। जाके पुलिस स्टेशन को कितने बजे पहुंचे आप लोग? 1:30 से 2 बजे के करीब पहुँचे हम। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में एक सर थे, सर को बोले हम ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, हमारा वही दिखाए। सर बोले वो दूसरे सर के पास भेजे उन्होंने। वो सर के पास गए तो वो सर मैडम के पास भेज दिए। मैडम हमारे को ब्लैंक पेपर दिए, लिख के लेके आओ बोले इसके ऊपर कंप्लेन। फिर हम बाहर जाके लिख के लेके आए, थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पे। बैठने के बाद में फिर वो पेपर हम अंदर लिख जाके कंप्लेन कर दिए। फिर उनसे पूछे हम कुछ रिसीव दो, हमारे हॉस्पिटल जाना है, हमारे हॉस्पिटल में लगेंगी ना, पूछेंगे ना हमारे ये मारे सो है, ये पुलिस केस हुए तो पूछेंगे, कुछ रिसीव दो बोल। तो उन लोग कुछ भी नहीं दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को चल जाओ बोले। तो हम लोग ठहरे वहाँ पे, थोड़ी देर ठहरने के बाद वेट करे। फिर हमारे भाई बोले यहाँ कुछ भी नहीं होता, चलो हॉस्पिटल को तो जाएंगे, तकलीफ बहुत बढ़ रही मेरे को। कौन से दवाखाने गए आप? अलनूर क्लिनिक पे गए हम लोग। वहाँ पे जाके देखे, दिखाए। फिर बाद में वहाँ पे एक्सरे हुए, कुछ भी नहीं थे, खाली दिखा के पेन किलर आए ले लेके। फिर बाद में उन्होंने वो सर बोले थे मेरे को हैदराबाद में दिखना नहीं बोले थे। फिर मैं डर के मैं घर को चले गया था, भाग गया था। कहाँ? नांदेड़ वापस चले गया? जी नांदेड़ वापस चले गया था। नांदेड़ के बाजू में एक बिलोली है, वहाँ जाके फिर मैं एक्सरे निकाला तो ये लेफ्ट हैंड पूरा फ्रैक्चर, ये ब्रोकन ही छे, ये राइट हैंड फ्रैक्चर है। इसकी तो सर्जरी करना पड़ता बोले, और इसकी तो फ्रैक्चर है, दो भी आता। अब वो इनको क्या खर्चा आता बोले आपको? खुद डॉक्टर्स बोले कितना खर्चा आता, क्या आता? सर्जरी करो बोले खाली। हाँ। आप इनके साथ पुलिस स्टेशन को गए। आपका नाम क्या है? शेख अयाज है मेरा नाम। आप भी नांदेड़ शहर के थे? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? तो इनके साथ आप पुलिस स्टेशन गए थे, वाक़े पे क्या हुआ बोलिए? वाक़े पे इन्होंने मुझे कॉल करने के बाद मैं स्पॉट पे पहुंचा हूं। पहुंचने के बाद मैं इनको जीडी मिटला PS लेके गया स्पॉट पे। कंप्लेंट ब्लैंक पेज पे कंप्लेंट लिखा के देने के बाद वो मना करें कि MLC रिसिप्ट पूछा, मैं रिसिप्ट भी मना करे, एक रिसिप्शनिस्ट मैडम भी। पुलिस स्टेशन में किससे मिले आप लोग? सबसे पहले जाके हम अंजनीलो सर से मिले। डायरेक्ट मैं लड़के को उनके सामने रखा और बोला कि लड़के को कि ये KP विशाल गौड़ ने ऐसा ऐसा मारा है अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय को। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोले कि कंप्लेंट लिखा कर दो, हम देखेंगे। तो मैं ब्लैंक पेज लेके कंप्लेंट लिखा दिया। कंप्लेंट लिखाने के बाद मैं जब रिसेप्शनिस्ट को दे दिया मैं कंप्लेंट, तो मैं उनसे MLC रिसिप्ट दीजिए, मैं हॉस्पिटल कर लेकर जाऊंगा लड़के को बोलकर मैं पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं दो तीन बार पूछा मैंने, बट उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर वो बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर बाद में आओ फिर देखेंगे। तो हम वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए। ठीक है। नहीं, अभी जब हमारी इंस्पेक्टर साहब की बातचीत हो रही थी तो इंस्पेक्टर साहब तो बोल रहे हैं कोई पुलिस स्टेशन आए नहीं बोल के। फिर आप लोगों ने क्या सबूत है? आप PS गए बोल के क्या सबूत है आपके ने? सर वहाँ पे CCTV चेक कीजिए। हम CCTV में आधा 1 घंटा से 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करें हम। तो बहरहाल आप देखिए, ये वाक़या जो केस हुआ है ये शेख रेहान के साथ में, पहले तो इनका नाम पूछे, फिर इनका आधार कार्ड चेक करे, फिर इनको मारे, फिर फ़ोन की मेमोरी डिलीट किए, और पुलिस वाले इसके ऊपर कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिए और कंप्लेनेंट नहीं आया बोल रही। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का नतीजा है ये। मैं हमारे साइबराबाद कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है दोबारा कि इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। डिलीवरी बॉयज़ को जो है नाम पूछ के मार रही सो, और जो भी कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं इनके साथ कोई मार तोड़ हो रहा, कहीं किसी को कुत्ता कतर दिया, एक बेचारे को कोई जो है बिल्डिंग पे से गिर गया, तो उनको जो है कंपनी वाले को इंश्योरेंस नहीं दे रहे। अब ये बच्चे को अमेज़न की जिम्मेदारी है ना इसका इलाज कराना। अब ये बच्चा कहाँ से लाएंगा बताइए? 1.5 से 2 लाख रुपए, 2 सर्जरियाँ होना, पैर है, फिर 6 महीने बिस्तर पे बेड रेस्ट है इसका। तो मैं बहरहाल हमारे से जो कोशिश होती है हम करेंगे, लेकिन अगर पुलिस खुद JD मिटला पुलिस इसके ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं लेंगी तो फिर अमजदुल्ला खां का कोई दूसरा रूप देखने को मिलेगा। सारे खुतबुल्लापुर में बंद मनाएंगे, हम धरना देंगे। इसको PD एक्ट लगा कर भिजाना चाहिए, क्योंकि इसका 3-4 केसेस हो गए इसके। बहरहाल इस बच्चे को पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं दोबारा इनका गूगल पे नंबर बोल रहा हूँ, 9923872664 इनका नंबर है। शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेस करे, इसको दोबारा इसके माँ बाप का सहारा बना दे। यार जिंदा सोबत बाकी।